हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में जो है आपको जो लास्ट में बताया गया है कुछ प्रमुख जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं के बारे में। जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं, जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं क्या होती हैं? जिनमें पार्श्व श्रृंखला के पास भी पार्श्व श्रृंखला हो, उन्हें कहा जाता है जटिल पार्श्व श्रृंखला। और जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम भी लिखना आपको बताया गया है, कैसे लिखेंगे आप। जैसे एग्जांपल्स हैं कुछ, मैंने क्या बताया था आपको उसमें। जैसे आपको ऐसा दिया जाएगा, कोई कार्बन हो, अगर वो लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ में ऐसे दो कार्बन जुड़े हो, तो ये जटिल पार्श्व श्रृंखला की कैटेगरी में होगा और इसका नाम लिखा जाता है आइसोप्रोपिल। ये आपके आइसोप्रोपिल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम जब लिखेंगे, जैसे मान लो जटिल पार्श्व श्रृंखला, इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम आईयूपीएसी नाम होता है। वो क्या होता है? आप देखो ना, इसको मानोगे 1 डैश, इसको मानेंगे 2 डैश। जो कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा रहेगा, आप उस कार्बन को 1 डैश, अगले वाले कार्बन को 2 डैश मानेंगे। ऐसे मानते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्बन आप लंबी श्रृंखला बनाएंगे। उसकी पार्श्व श्रृंखला में भी आप एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे और वहां एक छोटी श्रृंखला रहेगी। तो यहाँ आप इसकी लंबी श्रृंखला बना लेंगे, एक कार्बन छूट जाएगा जो कि ब्रांच में आ जाएगा, ब्रांच का ब्रांच, ठीक है। इसका जो नाम लिखेंगे आप, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा और इसका नाम होगा 1 डैश मेथिल। पहले लिखा जाएगा इसको, ये मेथिल है, इसके बाद ये पूरा एथिल है, क्योंकि ब्रांच है एथिल लिखा जाएगा, एथेन नहीं लिख देंगे आप। 1 डैश मेथिल एथिल। अगर ऐसा कुछ आ जाए, इस ग्रुप का ही नाम है आइसो, ये ग्रुप आइसो है, इसका नाम लिखा जाएगा आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। और जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा, तो आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे आप? इस कार्बन को हमेशा 1 डैश मानना है, मतलब 1 ही मानना है, आप 1 यहां नहीं मानेंगे। जो कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, ब्रांच का जो कार्बन, उस कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देना है और उसको फर्स्ट नंबर देते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला बनानी। ब्रांच में भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी। तो आप इसको 1 डैश मानिए, इसको 2 डैश मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे 3 डैश, क्योंकि आप लंबी श्रृंखला का अंकन 1 2 3 ऐसा करते हैं। इसका 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर दीजिए। इसका नाम लिखा जाएगा 2 डैश मेथिल, ये मेथिल है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? अब पूरा है प्रोपिल, 2 डैश मेथिल प्रोपिल। इसके अलावा अगर आपका ऐसा कुछ आ जाए, ये आइसो ग्रुप है ही और यहाँ पे 5 कार्बन, तो इसका नाम लिखा जाएगा आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे आप? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। इसका नाम लिखा जाएगा 3 डैश मेथिल, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3 डैश मेथिल और पूरा ब्यूटिल, ऐसा नाम लिखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए, एक तरफ 2 कार्बन हो, एक तरफ एक ही कार्बन, तो आपको इसको 1 डैश मानना है, फिर इधर ही जाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन है, तो यहाँ 2 डैश, यहाँ 3 डैश। इसका नाम लिखा जाएगा, एक प्रसिद्ध नाम है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल। अगर दोनों तरफ एक ही के एक कार्बन हो तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा। अगर एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन हो, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन, ये पोजीशन बदल सकता है, ये वाला ऊपर हो सकता है, वो वाला कहाँ हो सकता है? नीचे। तो अगर कोई कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा है, ब्रांच में है, और उसके साथ में एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन होते हैं, तो उस केस में उसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल। और इसका क्या नाम संभव है? आप बोल सकते हैं 1 डैश मेथिल प्रोपिल। 1 डैश मेथिल प्रोपिल। आपको फिलहाल ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला नाम, उसको भी याद रखेंगे बाद में। और इसके बाद
अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन हो, यहाँ तक आ जाएगा ना, अगर कोई ऐसा कार्बन हो, ऐसा, ये 3rd डिग्री कार्बन है, ये 3rd डिग्री कार्बन है और इसके साथ में 3 कार्बन जुड़े हैं। इसका प्रसिद्ध नाम होता है टर्शियरी तृतीयक ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, ये बताया गया आपको। और इसका नाम लिख सकते हैं, इसको हमेशा 1 डैश ही मानना है, 1 हमेशा मानना है। तो इसको 1 मान के इधर 2 जाइए, चाहे यहाँ 2, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ जाएंगे आप 2 ही कार्बन मिलेंगे। तो इसका 1 डैश, इसका 2 डैश, इसका नाम लिखा जाएगा 1 डैश 1 डैश 1 डैश कामा 1 डैश डाइमेथिल एथिल। ठीक है, और अगर यहाँ तक आएगा ना, इससे नीचे नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट देख लें आप, अगर कोई ऐसा कार्बन हो जिसके साथ में 3rd डिग्री कार्बन जुड़ा हो, आ रहा है ना? ठीक है, चलिए, अगर कोई ऐसा कार्बन हो जिसके साथ में 3rd डिग्री कार्बन जुड़ जाए, एच लगा लेंगे अपना एच के हिसाब से। यहाँ देखिए, यहाँ एक भी एच नहीं चाहिए, चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हैं। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ये 1 डैश है, इसको बॉन्ड मत मान लीजिए आप लोग। यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरा 1 एच चाहिए, यहाँ पे 2 एच, यहाँ पे 3 एच, यहाँ पे 3 एच, एच को लगा लेंगे आप, एच अपने हिसाब से लगा लेंगे। यहाँ पे 3 एच, यहाँ पे 3 एच, यहाँ पे 1 एच की आवश्यकता होगी, तो आप एच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम होगा, अगर किसी कार्बन के साथ में, कोई कार्बन हो उसके साथ में 3rd डिग्री कार्बन जुड़ जाए, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप, ऐसा समझो, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप जुड़ जाए, तो उस केस में उसका नाम हो जाता है नियोपेंटिल। क्या नाम हो जाता है? नियोपेंटिल हो जाता है। और जब आप इसका नामकरण करेंगे, नामकरण तो कैसे किया जाएगा, आप इसको 1 डैश मानना है हमेशा, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, तो हो जाएगा 2 डैश 2 डैश डाइमेथिल, 2 डैश 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल। ये चीजें आपकी अगले वीडियो की है, 6 वाले वीडियो की। ठीक है, और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो कि आपको सॉल्व करना है, इसी पर आधारित है। देखिए, सॉल्व किया जाए, ये सब चीजें तो रिवाइजेशन थी आपकी, आपने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात किया जाए, अगर इनके नामकरण की बात करें कि ये कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, इनका यूपीएससी नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दें आप। सबसे पहले फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात की जाए तो देखो, अगर फर्स्ट वाला, चलो मैं फर्स्ट वाले का नाम यही लिखता हूँ, सेकंड का इधर कर दूंगा, थर्ड का इधर कर दूंगा। देखो, अगर फर्स्ट वाले का नामकरण किया जाए तो सबसे पहले आपको, सबसे पहले होता क्या कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए, यही तो होता है पहला उद्देश्य आपका, कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर आप नीचे आएंगे तो 8 ही मिलेगा, ये 5 था ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन वहां 9 कार्बन। तो आपको लंबी श्रृंखला सीधे बनानी है, ये नहीं बनाना है। तो जो आपकी लंबी श्रृंखला मिलेगी, ये वाली मिलेगी। अब ये पूरा ब्रांच हो गया, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, जटिल ब्रांच है। देखो, इसको आप बोल सकते हैं ये नियोपेंटिल है, आप समझ पा रहे हैं, ये नियोपेंटिल है ना पूरा, आप इसको बोल सकते हैं ये नियोपेंटिल है। या इसका और नाम क्या दे सकते हैं आप लोग, इसको 1 डैश नाम देना है, 2 डैश 3 डैश, क्या हो जाएगा 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल, 2 डैश इसका नाम हो जाएगा 2 डैश कामा 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल। ठीक है, 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल। अब इसका अंकन करें आप, 1 2 3 4 5 इधर पे है, इधर से भी 5 पे है, तो आप चाहे जहां से अंकन करो 5 पे आएगा, चाहे उधर से करो चाहे इधर से करो। इसका नाम लिखेंगे आप 5, इसके बाद ब्रैकेट में चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, चलो मैं यही नाम लिख रहा हूँ, 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल, डाइमेथिल, हाँ 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल
कितना कार्बन है? 10। गिन लें आप लोग। 5 है ना? 9 9 कार्बन। 5 है, 9 कार्बन है, तो क्या मिलेगा? नो नेम। क्लियर है आप? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल नो नेम। अब इसकी बात किया जाए, इसका बात अगर करें, देखो अगर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ उतारूं तो आपको दूसरा वाला मिलेगा। CS में कार्बन लिखना, चलो कार्बन लिखा जा रहा है। 4 कार्बन, 2 2 4, चौथे कार्बन पे क्या लगा है? ये कार्बन है, इसके साथ में ये 2 कार्बन लगे हुए हैं, उसके बाद ये कार्बन है, और उसके अलावा 2 2 4 1 5, ऐसा है। ये इसका है फॉर्म। अब इसी का IUPAC नाम लिखना है। अच्छा बताइए, सबसे पहले अंकन कहाँ से होगा? अंकन इधर से करेंगे आप, ठीक है। लंबी श्रृंखला आपकी सीधे बना लेंगे आप। क्यों भाई? क्योंकि इधर 3 मिलेगा, उधर देखो ज्यादा मिल रहा है, तो लंबी श्रृंखला वही बन जाएगी। अंकन आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, यही आपको समझना है। देखो आपको पता है इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल, आपको पता है? एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, ऐसे याद होगा, और कोई तरीका नहीं है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। इसका नाम है कि आपका सेकेंडरी ब्यूटिल है, या इसका एक और नाम संभव है, जानते हैं क्या? इसको अगर आप 1 डैश मानेंगे, 2 डैश 3 डैश, इसका नाम हो जाएगा, हाँ, 1 डैश मेथिल प्रोपिल। इसका क्या होगा? ये आपका आइसोप्रोपिल है ना? आइसोप्रोपिल भाई, 2 कार्बन है, ये आपका आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल। इसके अलावा इसका एक नाम संभव है 1 डैश 2 डैश, आप इसको बोल देंगे 1 डैश क्या, हाँ, मेथिल एथिल, ठीक है। आप जानते हैं, देखो मान लो मैं आइसो नियो को छोड़ के पहले इस प्रकार से नाम लिखिए आप। 1 डैश, देखो इसका नाम है 1 डैश मेथिल प्रोपिल, उसका नाम है 1 डैश मेथिल एथिल। बताइए पहले किसे लिखा जाएगा? हाँ, पहले मेथिल एथिल को लिखा जाएगा, क्योंकि देखो मेथिल यहाँ भी है, मेथिल यहाँ भी, यहाँ प्रोपिल है, वहाँ एथिल है। पहले आप किसे लिखेंगे? मेथिल, हाँ, एथिल को। इसका नाम लिखा जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग? 1 डैश मेथिल, ऐसे अंक दिखा देंगे कि भाई कैसे पे मिल रहा है पूरा ब्रांच। ये बड़ा वाला ब्रांच 5 कार्बन पर था, तो ऐसे यहाँ भी है कि चौथे पर पूरा ब्रांच है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1 डैश मेथिल एथिल। इसके बाद क्या करेंगे आप? 5, इसके लिए क्या लिखेंगे आप? 1 डैश मेथिल प्रोपिल, 1 डैश मेथिल, और क्या लिखेंगे आप? प्रोपिल। इसके बाद कितने कार्बन है? 10। 10 के लिए क्या लिखा जाएगा? डेकेन, इस प्रकार से। और अगर आप इस प्रकार से नाम लिखेंगे सेकेंडरी और आइसो करके, जैसे मान लो मुझे सेकेंडरी के हिसाब से लिखना हो, आइसो के हिसाब से लिखना हो, तो आपको बता दिया जाए कि जो आइसो और नियो नहीं है, आइसो और नियो अभी मैं लिखवा दूंगा कि आइसो और नियो अंग्रेजी वर्णमाला के हिस्सा माने जाते हैं। मतलब जब आइसो नाम आ जाए पहले, पहले नियो नाम आ जाए, तो उसकी तुलना करते समय अंग्रेजी के हिसाब से कर ली जाती है। लेकिन अगर पहले सेकेंडरी आ जाए, पहले टर्सियरी आ जाए, तो इनकी तुलना जो है अंग्रेजी वर्णमाला, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता। आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल किया जाता है, जबकि सेकेंडरी, टर्सियरी, ये सब वर्ड्स जो हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं होते हैं। जैसे इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटिल है, इसका नाम आइसोप्रोपिल है, तो आप इसके आई को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा मानेंगे, लेकिन इसके यस को जो है यस को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो पहले आप किसको लिखेंगे? बी को, पहले ये लिखा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। पहले आप क्या किसे लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल।
तो ध्यान दें, आप अगर उसके हिसाब से नाम लिखेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी के हिसाब से नाम लिखा जाएगा। तो पहले आप सेकेंडरी ब्यूटिल लिखेंगे, फिर आप किसे लिखेंगे, आइसोप्रोपिल। तो यहाँ लिखा जाएगा 5, अगर उसके हिसाब से लिखेंगे तो लिखा जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटिल, 5 सेकेंडरी ब्यूटिल। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, 4 आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, डेकेन। क्लियर है? यही आपको मैं लिखवा दूंगा मैं आपको कि सेकेंडरी टर्शियरी इन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है, आइसो नियो इन सबको माना जाता है। ठीक है, और आपको और भी पॉइंट्स लिखाऊंगा। जैसे मान लो ना, जैसे अभी आपका डाई मेथिल आ जाए, सामान्य श्रृंखला में डाई मेथिल, डाई एथिल ऐसा कुछ आ जाए, तो आप जब तुलना करते हैं तो आप डाई ट्राई इन सब से तुलना नहीं करते हैं। जैसे डाई मेथिल और एथिल आ जाए तो पहले आप एथिल को लिखते हैं, फिर मेथिल को ना। आप डाई को हिस्सा नहीं मानते अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का। डाई मेथिल आ जाए, एथिल आ जाए, तो आप क्या करते हैं, आप डाई को, ट्राई को, इन सब को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं मानते। वो जानते हैं कौन सी पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, सामान्य पार्श्व श्रृंखला या सरल पार्श्व श्रृंखला। अगर सरल पार्श्व श्रृंखलाएं आई हों तो उस केस में उनके डाई ट्राई टेट्रा इन सब को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाए, उनमें अगर डाई ट्राई आ जाए, डाई ट्राई आ जाए, तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा माना जाता है। जैसे एक बार आपका ऐसा बता रहा हूँ, जैसे एक बार ऐसा आ जाए 1 डैश मेथिल एथिल, और एक बार आ जाए 1 डैश डाई मेथिल एथिल, तो इस केस में इसकी डी की तुलना उसके यंग से होगी। अगर जैसे मान लीजिए आपका आ जाए 1 डैश मेथिल एथिल, और एक बार क्या आ जाए 1 डैश डाई मेथिल फिर एथिल, तो यहाँ जो डाई नहीं आया है उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा माना जाएगा। ये सब टफ चीजें हैं थोड़ी सी। इसका नाम लिख लिया, ध्यान दिया, इसके बेस पे इसका नाम लिखें। देखो इसमें आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला बनाइए। जानते हैं आप, देखो यहाँ तक बढ़, चलो ठीक है, यहाँ तक के बाद इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर भी 1 2 मतलब 3 कार्बन है। ऐसे ही क्वेश्चन से तब ठीक हुआ। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यार। देखो ये प्रश्न वो नहीं था यार, ये प्रश्न एनसीईआरटी का है आपके, और ये प्रश्न ये था, यहाँ कार्बन था, इसके साथ में आपका इस प्रकार से लगा हुआ था, ये थे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, क्या था 1 2 3 4 इधर मिल रहा है, इधर भी 1 2 3 4, फिर आप किधर जाएंगे जानते हैं। देखो अगर आप सीधे जाओगे ना तो वहां पे आपको एक पार्श्व श्रृंखला मिलेगा, और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। बेहतर क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। मतलब अगर आप सीधे जाएंगे तो 10 कार्बन, 10 कार्बन गिन लीजिए आप लोग, 10 या 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन मिल रहा है, और एक तो साइड चेन जिसका नाम है एथिल। और अगर आप नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है और 2 पार्श्व श्रृंखला। तो अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि समान कार्बन की 2 या 2 से अधिक, समान कार्बन की 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखलाएं संभव हैं, तो आप लंबी या जनक श्रृंखला के रूप में उसे चुनेंगे जिसके पास पार्श्व श्रृंखला ज्यादा हो। समान कार्बन की 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखलाएं संभव हो तो किसे जनक श्रृंखला मानना है, जिसके पास पार्श्व श्रृंखला क्या है, ज्यादा। इसके पास पार्श्व श्रृंखला की संख्या 2 है, सीधे जाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, आप जो है लंबी श्रृंखला इसे बनाएंगे, ये आपकी होगी लंबी श्रृंखला। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब रही बात अंकन की, तो आपको पता है अंकन नीचे से ही करेंगे, ये थोड़ा पास में है, तो अंकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अच्छा इसका नाम क्या होगा, ये पूरा जटिल पार्श्व श्रृंखला में आ जाएगा। इसका नाम होगा, जब आप लिखेंगे नाम, इसका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसका नाम लिखा जाएगा 2 डैश एथिल ब्यूटिल, 2 डैश एथिल ब्यूटिल, 2 डैश एथिल ब्यूटिल।
अब एक और इसके बाद मेथिल है। अच्छा बताइए, पहले मेथिल को लिखा जाएगा पहले एथिल को? पहले एथिल को ही लिखा जाएगा, भले से वो बाद में आए लेकिन पहले इसको ही लिखा जाएगा। इसका नाम लिखेंगे आप 5। जब भी आप इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? 5। इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग 2 डैश एथिल ब्यूटिल, एथिल ब्यूटिल। उसके बाद 3,3 डाईमेथिल डेकेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन? उसमें आ रहा है वीडियो, लिख लीजिए आप। अच्छा देखिए ध्यान से, ध्यान से क्या है, देखिए इधर देखो, देखो क्या है, मैंने बताया वही नियम लिखा दिया है कि आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा माना जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये मैंने आपको बताया है, ये लिख लिए आप लोग। इसके बाद क्या है कि अगर सरल पार श्रृंखलाएं हैं, अगर उसमें डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, जैसे मान लो मेथिल मेथिल 2 बार आ जाए, एथिल एथिल 2 बार आ जाए, तो उस केस में डाई ट्राई टेट्रा जो भी आते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है। जबकि अगर जटिल पार श्रृंखलाएं आ जाएं और उनमें डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो उसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद क्या है, ये बेहतर प्रश्न है, ये बेहतर मतलब है पॉइंट्स, कि अगर जटिल पार श्रृंखला एक से ज्यादा बार आ जाए तो उस केस में आपको डाई ट्राई नहीं लिखना है। जटिल पार श्रृंखला को एक से ज्यादा बार आने पर अगर 2 बार आ जाए तो 20 लिखा जाता है, 3 बार आए 30, 4 बार आए टेट्रा किस, ऐसा लिखा जाता है। जटिल पार श्रृंखलाओं के एक से ज्यादा बार आने पर पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, 20, 30, टेट्रा किस, ये सब लिखा जाता है। और इसी पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कुछ प्रश्न है इसी पर आधारित, उनको सॉल्व किया जाए। पहला प्रश्न देखिए आप, पहले प्रश्न को सॉल्व किया जाए। अच्छा बताएं आप, लंबी श्रृंखला आपकी यही बन जाएगी। अंकन किधर से होगा? इधर से 1 2 3 4, चौथे पर इधर से क्या है 5 पर आएगा ना, तो अंकन वहीं से किया जाएगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये नहीं आपका, इसको आप बोल सकते हैं ना आइसोब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल, या आप इसका 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका नाम हो जाएगा 2 डैश मेथिल प्रोपिल, 2 डैश मेथिल प्रोपिल। ठीक है, लेकिन अगर आप आइसो ही लिखो तो बेहतर रहेगा, आइसो मान लीजिए, वैसे लिख सकते हैं आप लोग। और इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग? इसका 1 डैश, इसका 2 डैश, इसका नाम होगा 1 डैश मेथिल एथिल। तो देखो अगर आप, और इसका नाम हो सकता है आइसोप्रोपिल। अगर आप आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल मान के लिखेंगे, आइसोप्रोपिल मान के लिखिए, आइसोब्यूटिल मान के लिखेंगे, तो पहले आप लिखेंगे आइसोब्यूटिल को 5 आइसोब्यूटिल, 5 लिखेंगे 5 आइसोब्यूटिल, 4 आइसोप्रोपिल, फिर अपना नो नेम। अगर आप आइसो वाला मान के लिखेंगे 5 आइसोब्यूटिल, 4 आइसोप्रोपिल, नो नेम। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलेंगे, आईयूपीएसी नाम के हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से आपको पहले किसे लिखना पड़ेगा, मेथिल एथिल वाले को, फिर मेथिल प्रोपिल वाले को। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आईयूपीएसी नाम के हिसाब से लिखा जाए तो आप लिख लेंगे 4 ब्रैकेट में क्या, ये लिख लेंगे ना 1 मेथिल, 1 डैश मेथिल एथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे 5 2 डैश मेथिल प्रोपिल, 5 2 डैश मेथिल प्रोपिल। इसके बाद कितना कार्बन 9 है, नोनीन कर लिया जाएगा। 4 1 डैश मेथिल एथिल, 5 2 डैश मेथिल प्रोपिल, नोनेन। या आप बोल सकते हैं क्या 5 आइसोब्यूटिल, 4 आइसोप्रोपिल, नोनेन।
वो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें ये दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा मैं इधर सॉल्व करता हूं। ये दो प्रश्न जो हैं आपके, पहले सेकंड वाले को लिखा जाए फिर थर्ड वाले को। सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा, सेकंड वाले को आप कैसे लिखेंगे? 10 कार्बन है ना, सीधे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 कार्बन। इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर एक कार्बन, इधर जो है इस प्रकार से ब्रांच बनी हुई, इधर ऊपर इस प्रकार से ब्रांच बनी हुई, इधर ही जो है इस प्रकार से ब्रांच बनी हुई। अच्छा बताएं आप, लंबी श्रृंखला आपकी ये बन जाएगी। देखो अगर इसका आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो पहले आप रफ करके फिर नाम लिखिए सबका, रफ कार्य कर लें फिर आराम से नाम लिखें। देखो ध्यान से, जैसे अगर इसका नाम लिखना हुआ ना, अंकन आपको पता है तो यही से होगा, अंकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले रफ कर लीजिए, रफ करने के बाद इसका नाम लिखिए, मिस्टेक्स होने के चांस कम से कम हो जाएंगे। दूसरे पर मेथिल है, मेथिल है आपका। इसके बाद क्या है, तीसरे पर एथिल है, रफ किया जा रहा है, अभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखा जा रहा है। और नहीं पहले मेथिल को लिख लें, क्या है 2,4 डाई मेथिल है, और कुछ नहीं है ना, ऐसा लिखें आप लोग। 2 पर मेथिल 4 पर, तो क्या लिखेंगे आप लोग? 2,4 डाई मेथिल है, 2,4 डाई मेथिल है। इसके बाद क्या है, 3,8 डाई एथिल है, 3,8 डाई एथिल है, 2,4 डाई मेथिल, 3,8 डाई एथिल। इसके बाद क्या है, 5 पे देखें आप, इसका आप लिख सकते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या हो जाएगा 1 डैश मेथिल प्रोपिल, 1 डैश मेथिल प्रोपिल। इसके बाद आ जाएगा 6 पे, 6 पे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा इसको 1 डैश मानना है, इसको 2 डैश मानना है, इसको 3 डैश मानना है, तो मिलेगा 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल। इसका जब आप नाम लिखेंगे आपको मिलेगा, हाँ 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा प्रोपिल, 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल। ये रफ है, इनको सबसे पहले लिख के फिर लंबी श्रृंखला आराम से लिख देनी। ये आपके जो है पूर्वलग्न से है, ये आपके पूर्वलग्न है, आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। अच्छा बताएं आप, सबसे पहले देखो कौन लिखना है, ये इसका डाई नहीं शामिल होगा, ये सरल पार श्रृंखलाएं हैं, सरल पार श्रृंखलाएं को, पार श्रृंखलाओं के डाई ट्राई टेट्रा को, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना है, लेकिन ये दोनों जटिल है, तो इसका पहले एम है, इसका पहले डी है, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले आप 6 का नाम लिखेंगे, लिखेंगे क्या, IUPAC नाम होगा 6। इसके बाद क्या होगा 1 डैश कामा 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, डाई मेथिल प्रोपिल। इसके बाद अब देखो यहाँ यम है, यहाँ भी यम है, यहाँ ई है, पहले आप ई को लिखें क्योंकि ये यम आया है ना, इसका यम आया है भाई, तो नाम लिख लेंगे आप 3,8 डाई एथिल, 3,8 डाई एथिल। इसके बाद अगले का क्या लिखेंगे आप, 2 कामा नहीं, देखो हाँ ये डाई मेथिल है, ये मेथिल है, ठीक है, ये मेथिल प्रोप, देखो ये एक्चुअली पहले आ भी गया है, तो लिख लेंगे 2,4 डाई मेथिल, और ये क्या है 5 1 डैश मेथिल प्रोपिल। अब कितने कार्बन है, 10 जेकेन, जेकेन, क्लियर है आप, ये इसका नाम है, फट से लिखिए फिर इसका समझा रहा हूं, तुरंत लिखिए आप देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाला, इसका भी रफ करके नाम लिखा जाए, पहले इसको सही से लिखा जाए, ध्यान दिया,
पहले इस प्रश्न को सही से लिखा जाए, थर्ड वाले को। ये ऐसा मिला है, ऐसा है। इसके बाद अगला है, ये बना है क्वेश्चंस, और अगला कार्बन है, और कुछ बना है ना, इसमें दो एक एथिल लगा हुआ है, और यहाँ देखिए आप, ये लाइटिंग से नहीं, लाइटिंग आ रहेगा, लाइटिंग नहीं है, बता देंगे। सही है ना? हाँ यार, 2 2 4 5, ये चीजें आपकी हैं ना? हाँ, ये, अरे हो गया, इतना चल जाएगा, ठीक है ना? 2 2 4 1 5, 2 2 4, ये तो 6 कर दिया। अभी देखिए आप ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला बना लिया, लंबी श्रृंखला बन गई आपकी। अब देखिए आप इसका पहले आप रफ कर लें आप, और अंकन जानते हैं ना, अंकन यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन है, ठीक है। अब इसका पहले रफ किया जाए, इसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। देखो रफ में सबसे पहले आप कर लें, ये मेथिल है, ये मेथिल है, 2 मेथिल मिल चुके हैं, और कुछ नहीं मेथिल, तो लिख लेंगे 3,4 डाई मेथिल, 3,4 डाई मेथिल। इसके बाद 3,5 ना, 3,5 डाई एथिल, डाई एथिल। इसके बाद अच्छा देखो इसका क्या नाम है, देखो इसका नाम होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, जिसका नाम होगा 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, ठीक वही नाम इसका भी होगा। तो आप इसको 20 कह देंगे, डाई नहीं कहना है, इसका भी नाम वही होगा 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, उसका भी नाम होगा, इसका भी वही नाम है। तो आप लिख लेंगे 5,7, 5,7 20, और क्या लिखेंगे 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, 5,7 20 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल। इसके बाद इसका देखिए क्या नाम है, इसका भी नाम वही है क्या, वही होगा ना, 1 2 वही नेम हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा, यहाँ एक और कार्बन था ना, को देखता हूँ ये प्रश्न, अभी तो इसका नाम हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, मान लीजिए आप लिख लेंगे 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल ब्यूटिल, ब्यूटिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी का नाम लिखें, ठीक है, 20 को नहीं माना जाएगा, ये डाई मेथिल प्रोपिल है, डाई मेथिल ब्यूटिल है, ठीक है। तो आप पहले जो है डाई मेथिल ब्यूटिल को लिखेंगे आप लोग, ठीक है, 20-30 को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं मानेंगे। इसका नाम लिखा जाएगा 6, आयुपैक नेम जो है, आयुपीएसी नामकरण कैसे लिखेंगे, 6 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल ब्यूटिल। इसके बाद आप एथिल को लिखिए, फिर किसे लिखेंगे आप लोग, फिर इसे लिखेंगे, फिर लास्ट में इसको लिखना है, एथिल लिखना है, फिर ये यम है, यहाँ भी यम है, ये पहले आया है वो बाद में आया है, जैसे ये यम है, डाई मेथिल ना, यम है, ये एथिल था, तो ये आप एथिल को लिखेंगे, फिर मेथिल को लिखेंगे, दोनों मेथिल है,
लेकिन ये पहले आ रहा है, वो क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। हाँ सही है ना, गड़बड़ है कहीं? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, सही से। सही से, ये डाई है। अब देखो ये लिखा जाएगा, फिर यही लिखा जाएगा ऐसे ही। 6, इसके बाद 5, 7, 5, 7, 20, 1, 2 डाई मीथिल, इसका डी से तुलना होगा, डाई मीथिल प्रोपिल। समझ पा रहे हैं आप लोग भाई? ये डाई मीथिल ब्यूटिल और डाई मीथिल प्रोपिल था। तो आपने क्या किया, पहले डाई मीथिल ब्यूटिल को लिख लिया है, फिर अब डाई मीथिल इसके डी की तुलना इनके ई से इसके एम से की जाएगी। भाई इसका डी पहले लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3, 5 डाई एथिल। इसके बाद 3, 4 डाई मीथिल। कितने कार्बन, हाँ 12 के लिए डोडेक और सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या लिखा जाएगा, डोडेकेन। इसके अलावा कुछ एक प्रमुख जानकारी मैं दे दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई कैसे नाम लिखा गया इसका। पहले इसको लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा, फिर 12 कार्बन के लिए डोडेक सिंगल बॉन्ड एन। कुछ विशेष जानकारियां हैं, जानते हैं, मेथिल को शॉर्ट में, जो मेथिल नहीं है, CH3 दिखाते हैं ना, CH3 को कभी कभी यमई से लिखा जाता है, CH3 लिखे आप लोग, या इसको कभी कभी यमई भी लिखा जाता है, यमई शॉर्ट में यमई। जो एथिल आपका है, एथिल को शॉर्ट में ET लिखा जाता है, एथिल का मतलब C2H5, इसको ET भी लिखा जाता है एथिल। प्रोपिल को PR लिख दिया जाएगा। और अगर आपका आ जाए आइसोप्रोपिल, क्या आ जाए, इसको IPU लिख दिया जाता है। फार्मूला तो बना लेंगे ना, ऐसे बनेगा, C रहेगा CH3, H रहेगा, और यहाँ भी CH3, ये आपका आइसोप्रोपिल है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, IPU, आइसोप्रोपिल। PU नहीं, PR, IPR लिखा जाता है। अगर आइसोब्यूटिल आ जाए तो उसको लिखते हैं IBU। थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। अगर आ जाए आइसोब्यूटिल तो आप इसको बनाएंगे ऐसा, ये CH होगा, ये CH3, अरे CH कर रहा हूँ, ये CH3, ये CH3, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, IBU। अगर कहीं IBU लिखा हो तो आप समझ लेंगे आइसोब्यूटिल है, IPR लिखा हो आइसोप्रोपिल है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी आप जान चुके हैं जटिल पार्श्व श्रृंखला अगर एक से ज्यादा बार आए, समान जटिल पार्श्व श्रृंखला, तो वहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, 20, 30 ये सब वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, आज जो है आप इतना ही पढ़ें। इसके बाद जो है जो चर्चाएं की जाएंगी ना, वो लेक्चर नंबर 8 में की जाएंगी, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके नामकरण के बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, एल्कीन्स, एल्काइंस, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आज आप इतना ही लिखें।